हेलो फ्रेंड्स, द अपेक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट 1 अध्ययन करेंगे और इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे और यह 150 प्रश्न जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का हम एक एक करके विश्लेषण करेंगे, ठीक है। और अब जो है बिहार एसआई का भी रिजल्ट आने वाला है, तो बिहार एसआई का रिजल्ट आने के बाद हम लोग बिहार एसआई मेंस का भी प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग, ठीक है, बीपीएससी का जो पहला प्रैक्टिस सेट है इसका हम लोग प्रश्न देखते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन है कि सती प्रथा का जो है पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा एरन अभिलेख। इसका सही जवाब होगा एरन अभिलेख। यह एरन अभिलेख जो था वो भानुगुप्त के समय, ठीक है, 510 ईस्वी में इस अभिलेख से प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, ठीक है। आवृत्ति, सबसे पहली बात जान लीजिए कि आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज से मापते हैं, ठीक है। तो अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है वो 20 Hz से कम होती है, ठीक है। और 20 Hz से अधिक जो आवृत्ति होती है वह जो होती है श्रव्य तरंगों की होती है और 20,000 से Hz से अधिक होती है वो प्राश्रव्य तरंगों की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मरुस्थलीय भूमि पर पाए जाने वाली निम्न भू आकृतियों में कौन सी एक अन्य 3 से भिन्न है। ऑप्शन है यारदांग, ठीक है, छत्रकशिला, जुगेन और बालुका स्तूप, ठीक है। तो इसका जो होगा मरुस्थल, इसका जो होगा अन्य से भिन्न कौन है, इसका सही जवाब होगा बालुका स्तूप, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि अजातशत्रु किसका पुत्र था, ठीक है। ऑप्शन ए है उदयभद्र, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी जो है समुद्रगुप्त और डी है बिंबिसार। तो यह अजातशत्रु जो था वह बिंबिसार का पुत्र था और यह बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है कि अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्र में पाई जाने वाली उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा, ठीक है, कैंपोस, ठीक है, या कंपा, यानी कि ब्राजील में जो होता है उष्णकटिबंधीय घास भूमि को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कैंपोस के नाम से जानते हैं, या कंपास, ठीक है। और अगला जो है क्वेश्चन है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, ठीक। ऑप्शन ए है परमाणु द्रव्यमान पर, बी परमाणु संख्या पर, सी द्रव्यमान संख्या पर और डी परमाणु भार पर। तो इसका सही जवाब होगा परमाणु संख्या पर, यानी कि किसी भी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों के ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 32, ठीक, बी में है अनुच्छेद 46, सी में है अनुच्छेद 40 और डी में है अनुच्छेद 51। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 40। यह नीति निर्देशक तत्व में दिया हुआ अनुच्छेद 40 में, ठीक है, ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा, ठीक है, फिनलैंड। फिनलैंड का जो है वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक में फिनलैंड का शीर्ष देशों में पहला स्थान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। ऑप्शन ए में है एक अक्रिय गैस, बी एक उपधातु, सी एक हैलोजन, डी एक क्षार धातु, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा एक क्षार धातु, यानी कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य जो होता है वह एक क्षार धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 नंबर, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को निम्न में से किसके द्वारा चिन्हित किया जाता है। ऑप्शन ए में है 56वीं समानांतर रेखा, ऑप्शन बी में है 38वीं समानांतर रेखा, ऑप्शन सी में है 49वीं समानांतर रेखा, ऑप्शन डी में है 17वीं समानांतर रेखा। तो इसका सही जवाब होगा 38वीं समानांतर रेखा। यह जो है 38वीं समानांतर रेखा यह उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज को हम लोग डीएवी कॉलेज भी कहते हैं, ठीक है। यह लाहौर में इसकी स्थापना किए थे लाला हंसराज ने। कौन किए थे? लाला हंसराज ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है 12 में कि संपूर्ण राज्य हमारा जो बिहार है वो स्थित है। ऑप्शन ए में है मैदानी क्षेत्र में, बी में है ताल क्षेत्र में, सी में पठारी क्षेत्र में और डी में जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब होगा, ठीक है, मैदानी क्षेत्र में, क्योंकि बिहार जो है वो जो है पूरे मैदानी क्षेत्र में है और यह मैदान जो है गंगा के द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है। गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा यह जो है मैदान निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बिहार के किस जिले में प्लास्टिक कचरा से पेट्रोल व डीजल बनाने का प्रारंभ किया गया है। यानी कि बिहार के किस जिले में जो है वो प्लास्टिक कचरा से पेट्रोल व डीजल बनाने का प्रारंभ किया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर। क्या होगा इसका सही जवाब? मुजफ्फरपुर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि किनके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि किनके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है जीके गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, बी में श्री कृष्ण सिंह, सी दीप नारायण सिंह, ठीक, और डी जो है जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दीप नारायण सिंह। इसका सही जवाब होगा दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि पटना कलम चित्रकला शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है। एंड ऑप्शन ए में है नंदलाल बसु, बी में अवधेश कुमार सिन्हा, सी ईश्वरी प्रसाद और डी केदार शर्मा को, और ई में तो है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा, ठीक है, ईश्वरी प्रसाद को। यानी कि पटना कलम चित्रकला शैली का अंतिम चित्रकार, ठीक है, वो माना जाता है ईश्वरी प्रसाद को। किसको माना जाता है? ऑप्शन सी में है ईश्वरी प्रसाद को, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक कौन था। ऑप्शन ए में है मैरी कॉम, बी में है सविता पुनिया, सी में है बजरंग पुनिया, डी में है नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा सी, ऑप्शन सी, बजरंग पुनिया। यानी कि ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक कौन थे? बजरंग पुनिया थे। और यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछे कि शुरुआत में कौन थे, तो मैरी कॉम थे और मनप्रीत सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मंदसौर अभिलेख का संबंध निम्न में से किस शासक से है, ठीक है। ऑप्शन ए में है पुलकेशन द्वितीय, बी में रुद्रदामन, सी में यशोवर्मन और डी में श्रीगुप्त और ई में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा, ठीक है, यशोवर्मन। यह थे मालवा नरेश यशोवर्मन। यानी कि मंदसौर अभिलेख का संबंध है मालवा नरेश यशोवर्मन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, साधारणतः उत्तर भारत के मंदिरों की शैली थी। यानी कि उत्तर भारत में जो मंदिर की शैली थी वो क्या थी। ऑप्शन ए में है नागर शैली, बी में है बेसर शैली, सी में है द्रविड़ शैली, डी में अज्ञात शैली और ई में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा 18 का ए, नागर शैली। क्या होगा? नागर शैली। उत्तर भारत में मंदिरों की जो निर्मित शैली थी वो कौन थी? नागर शैली थी। और एक बात और जान लीजिए, यहां पर दक्षिण भारत में थी द्रविड़ शैली, और नागर शैली और बेसर द्रविड़ शैली को मिलाकर कौन शैली बना था? बेसर शैली। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा का निर्माण करती है? तो इसका ऑप्शन है संकोच नदी, ठीक है, बी में माही नदी, सी में सोन नदी और डी में ब्रह्मपुत्र नदी और ई में इनमें से कोई नहीं या अधिक। तो इसका सही जवाब होगा संकोच नदी, ठीक है। और कभी कभी दे देता है पश्चिम बंगाल से भी, ठीक है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल से भी दे देता है असम संकोच नदी का सीमा।
तो 19 का क्या होगा आंसर? ए। 19 का ए आंसर होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो इसका सही जवाब होगा, सॉरी, ऑप्शन ए में है बालाजी बाजीराव, बी में है दौलतराम सिंधिया, सी में रघुजी भोसले और डी में है पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर्यंत पद धारण करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 150, बी में है अनुच्छेद 151, सी में है अनुच्छेद 156 और डी में है अनुच्छेद 256 और ई में तो कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 156। क्या होगा इसका सही जवाब? सी, अनुच्छेद 156 के तहत जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्न में से कौन पहले आता है। ऑप्शन ए में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, बी में है भारत के महान्यायवादी, सी में है नीति आयोग के सदस्य और डी में है अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यूपीएससी। अगर वरीयता क्रम में पूछे तो पहला स्थान आता है राष्ट्रपति का, ठीक है, दूसरा स्थान उपराष्ट्रपति का और तीसरा स्थान आता है प्रधानमंत्री का। ठीक है, तो वरीयता क्रम जो है अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है कि सी गोपालाचारी ने किस वायसराय के काल में अपना CR फार्मूला प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी में है लॉर्ड वेवेल, सी में लॉर्ड डलहौजी, डी में लॉर्ड हार्डिंग और ई में इनमें से कोई नहीं या अधिक। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेवेल। यानी कि लॉर्ड वेवेल यानी कि सी राजगोपालाचारी जो है वह 1944 में अपना प्रस्तुत किए थे फार्मूला, CR फार्मूला। ठीक है, तो उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड वेवेल थे। ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 24, क्वेश्चन कह रहा है कि घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एंड ऑप्शन ए में है तेजी, बी में मंदी, सी में अपस्फीति और डी में है मुद्रास्फीति और ई में है इनमें से अधिक या कोई नहीं। ठीक है, तो जब भी घाटे की वित्त व्यवस्था होगी तो यह अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुद्रास्फीति। क्या होगा? मुद्रास्फीति होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर में कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए में है थायराइड ग्रंथि, बी में है पीनियल ग्रंथि, सी में है थाइमस ग्रंथि और डी में है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन डी, पीयूष ग्रंथि। यानी कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्न ग्रहों में से किन किन के बीच अवस्थित है। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह की जो छोटी छोटी पट्टी जो है वह किसके बीच है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच है। यही इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है। ऑप्शन ए में है राजस्व घाटा, बी में प्राथमिक घाटा, सी में आयव्यय घाटा और डी में है राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा राजकोषीय घाटा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है, तो ऑप्शन डी होगा राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन नंबर 28 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहां स्थापित किया गया है। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहां स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए में है आंध्र प्रदेश, बी में तमिलनाडु, सी में गुजरात, डी में राजस्थान, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी में राजस्थान। राजस्थान में जो है भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट स्थापित किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा है कि द्वार स्थलाकृतियां पाई जाती है। तो यह जो द्वार स्थलाकृतियां कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन ए में कश्मीर हिमालय में, ठीक है, बी में है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में, सी में पश्चिमी घाट में, डी में छोटा नागपुर पठार में, और ई में क्या है, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बीच में यह स्थलाकृतियां पाई जाती है। कौन स्थलाकृतियां, तो द्वार स्थलाकृतियां। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का निम्न में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन के प्रारंभिक दौर का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए में है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी में है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी में है बाल गंगाधर तिलक और डी में है जवाहरलाल नेहरू। ई में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन क्रिया में खमीर निम्न में से क्या उत्पादित करते हैं। ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, बी में है नाइट्रोजन, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड और डी में है मीथेन। तो इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ईस्ट में क्या उत्पादित करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 32 में कि वह राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन ए में है मोतीलाल नेहरू, बी में है सी.आर. दास, सी में है वल्लभ भाई पटेल, डी में है विट्ठल भाई पटेल और ई में है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी विट्ठल भाई पटेल जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। पहला है पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, दो में है ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और सी में है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3 यानी कि ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कह रहा क्वेश्चन कि स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे, ठीक है। ऑप्शन ए में सी.वी. रामन पिल्ले, बी में सी.एन. मुदलियार, सी में है के रामकृष्ण पिल्ले और डी में सी.आर. रेड्डी, ई में है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी के रामकृष्ण पिल्ले। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे, तो ऑप्शन सी में है के रामकृष्ण पिल्ले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि 1854 की उड विज्ञप्ति के अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य था। ऑप्शन ए में है भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, बी में है भारत के पाश्चात्य संस्कृति का अवसर, सी में है अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ाना, डी में है परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धिवाद का प्रवेश करवाना। ठीक, ई में क्या है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार, यानी कि वुड डिस्पैच का, ठीक है, लक्ष्य था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रवासन के कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ऑप्शन ए में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, बी में है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, सी में है चार्टर एक्ट 1833 और डी में है चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए में है दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस राणा डे, डी में है सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वह उपस्थित नहीं थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में उभरा। ठीक है, तो यह उभरा था, ऑप्शन ए में दिया हुआ है रिपन, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है लीटन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है डफरिन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है नॉर्थ ब्रुक। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा रिपन के समय उभरा। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 39, दीवान ए विराजत ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए में है बाबर, बी में अकबर, सी में हुमायूं, डी में शाहजहां और ई में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि वर्ष 2021 में बिहार विधानसभा भवन कितने साल पुराना हो चुका है। ठीक है, तो 2021 में बिहार विधानसभा जो है वह पुराना हो गया है कितना। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 50 वर्ष, बी में दिया हुआ है 100 वर्ष, सी में दिया 75 वर्ष और डी में दिया है 125 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 100 वर्ष पुराना हो गया, यानी कि 1921 में जो है बिहार विधानसभा भवन बना था और ये 2021 में इसका 100 साल पूरी गया। अगला क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था। ऑप्शन ए में है चिश्ती, बी में सुहारवर्दी, सी में है फिरदौसी और डी में है कादरी, ई में कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी सिलसिला जो है वो बिहार में इसका मुख्य केंद्र था। अगला क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। ऑप्शन ए में जो है नागार्जुन, बी में तुकाराम, सी में त्यागराज और डी में है वल्लभाचार्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नागार्जुन जो थे वो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं थे, क्योंकि नागार्जुन थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए में है कुली कुतुब शाह, बी में कुतुबुद्दीन ऐबक, सी में है इस्माइल आदिल शाह, डी में है प्रताप रुद्र गजपति, ई में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा कुली कुतुब शाह। ठीक है, कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किससे के साथ लड़ा था, तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। अब क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर क्या है अंकित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है हरिकेली, बी में नागानंद, सी में मालती माधव और डी में है गीत गोविंद। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हरिकेली। क्या होगा इसका सही जवाब, हरिकेली नाटक का कुछ अंश जो है वो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिदों की दीवारों पर अंकित है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कह रहा है कि ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए में दीनबंधु मित्र, बी में बाल गंगाधर तिलक, सी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी में सुभाष चंद्र बोस और ई में इनमें से कोई नहीं अधिक। ठीक है, तो क्वेश्चन 45 इसका सही जवाब होगा ए नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी, ए नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए कह रहा है कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। ए में आउट्रम, बी में चार्ल्स नेपियर, सी में कैंपबेल और डी में है हैवलॉक। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन होगा सी, कैंपबेल जो है वह 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, यानी कि कह रहा है कि पागलपंथी जो विद्रोह है वो किस प्रकार का विद्रोह था। ए में है भीलों का, बी में गारो का, सी में गुंडों का, डी में कोलियों का। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यह था गारो का। पागलपंथी विद्रोह का वस्तु किसका था, यह गारो का था। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा कि किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था।
ठीक, ऑप्शन ए में प्रांतक प्रथम, बी में है राजराज प्रथम, सी में है राजेंद्र प्रथम और डी में है विजयालय। ठीक है, तो नटराज मंदिर का निर्माण जो कराया था वो कराया था प्रांतक प्रथम। क्या होगा 48 का ए, प्रांतक प्रथम जो है वह प्रांतक प्रथम जो है वह नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था। 49, क्वेश्चन 49 का रहा है कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहां से मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है याज्ञवल्क्य स्मृति, बी में है पराशर स्मृति, सी में है ओशनम स्मृति और डी में जो है वो स्कंद पुराण। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ओशनम स्मृति, यानी कि ओशनम स्मृति में ठीक है कायस्थ को एक जाति के रूप में वर्णन किया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था। ऑप्शन ए में ताम्रलिप्ति, बी में भरौच, सी में कल्याण, डी में कॉम्बे और ई में इनमें से कोई नहीं या अधिक। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ताम्रलिप्ति। क्या होगा ताम्रलिप्ति। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य से नहीं है। ऑप्शन ए में कदम्ब, चेर, चोल, पांड्य और डी में इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा कदम्ब। ठीक है, संगम साहित्य में 3 आते हैं। ठीक है, चोल, पांड्य और चेर और कदम्ब नहीं आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 देखिए कह रहा है कि संविधान निर्माती सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में के एन मुंशी, सी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी में जवाहरलाल नेहरू, ई में इनमें से कोई नहीं या अधिक। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साक्षी है। यानी कि ऐसा कौन सी विशेषता है भारत की जो अमेरिकी और भारतीय संघ दोनों में साझी है। ठीक है, ऑप्शन ए में है एकल नागरिकता, बी में दोहरी नागरिकता, सी में है संविधान में तीनों सूचियां और डी में संविधान की व्याख्या हेतु संघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब क्या ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संविधान की व्याख्या हेतु संघीय उच्चतम न्यायालय। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। ठीक है, ऑप्शन ए में है 3री, बी में है 5वीं, सी में है 7वीं और डी में है 9वीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 5वीं। अगला क्वेश्चन नंबर 55 देखिए कह रहा है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना। ठीक है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार जो है वो कब बना। ऑप्शन ए में है 1911, बी में 1912, सी में 1936 और डी में 2000। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1912 में बना था। ठीक है, और 1936 में बंगाल बिहार से अलग, 1936 में ठीक है उड़ीसा जो है वो बिहार से अलग हुआ था, 2000 में झारखंड। देखिए अगला क्वेश्चन है 56 कह रहा है कि काम के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि काम के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 18, बी में है अनुच्छेद 21, सी में है अनुच्छेद 41, डी में है अनुच्छेद 46, ई में है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 41, यानी कि काम के अधिकार को कहां रखा गया नीति निर्देशक तत्व में, अनुच्छेद 41 में रखा गया, ऑप्शन सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए में होगा सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब 1 या 2 विधानसभाएं भंग हो। ऑप्शन बी में कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य के विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होता है। ऑप्शन सी है कोई भी उम्मीदवार
यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता है। ऑप्शन डी है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। ऑप्शन ई में उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। यानी कि इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि यह कथन जो है गलत है, क्योंकि यह जो कोई भी राष्ट्रपति संबंधित निर्वाचन से कोई भी दिक्कत हुई या समस्या या व्यवधान उत्पन्न होता है तो इसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 का है कि गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, ऑप्शन ए में है कोसी, बी में घाघरा, सी में सोन, डी में गंडक या ई में कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सोन नदी। भारत सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य है ऑप्शन ए में मुद्रा प्रबंधन के सुधार हेतु पहल करना, निर्धन कृषकों को उपलब्ध ऋण कराना। ठीक है, सी में जनधन योजना को पूरक बनाना और डी में है छोटे व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। ई में इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छोटे व्यापारी जो हैं उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना व्यापार करने के लिए। यानी कि अगर किसी व्यापारी को अगर छोटे पैमाने पर अगर व्यवसाय करना है तो उसको सरकार जो है 1 से लेकर 10 लाख तक रुपये तक की ऋण देती है मुद्रा योजना के तहत। ठीक है, और यह योजना शुरू हुआ था 2015 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण BIADA का प्रधान कार्यालय स्थित है। ऑप्शन ए में है मुजफ्फरपुर, बी में समस्तीपुर, सी में पटना, डी में गया, ई में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा कहाँ, पटना। याद रखिए अधिकतर का आंसर पटना होता है, इसका आंसर भी पटना ही होगा। क्या है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय। देखिए क्वेश्चन 61 का रहा है कि दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कितनी बार अध्यक्ष रहे। ऑप्शन ए में है 2 बार, बी में 3 बार, सी में 4 बार, डी में 5 बार, ई में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 3 बार। ठीक है, कब कब के थे तो 1886, 93 और 1906। यानी कि दादा भाई नौरोजी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार किए थे, 86, 93, 6। क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है। ऑप्शन ए में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी में है 320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी में 412 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, डी में है 432 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ई में है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 62 का ए, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है कि भारत में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। यानी कि भारत में जो है महिला साक्षरता दर किस राज्य का न्यूनतम है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी में बिहार, सी में सिक्किम और डी में छत्तीसगढ़ और ई में जो है कौन है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार की साक्षरता दर जो है पूरे भारत में कम है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। यहां पर पूछ रहा है महिला के बारे में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बिहार। अगला क्वेश्चन 64 है कि बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। ऑप्शन नंबर ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में अशोक, सी में बिंदुसार और डी में रुद्रदामन प्रथम, ई में इनमें से कोई नहीं अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्रदामन प्रथम। यह रुद्रदामन प्रथम जो है वो शक शासक था, इन्होंने ही सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 देखिए कह रहा है कि मुंडकोपनिषद किस वेद का उपनिषद है। ए में ऋग्वेद, बी में अथर्ववेद, सी में सामवेद और डी में यजुर्वेद, ई में इनमें से कोई यानी एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा यह मुंडको उपनिषद जो है वह अथर्ववेद का उपनिषद है। अगला क्वेश्चन नंबर 66
कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस से प्राप्त होती है। ठीक है, ऑप्शन ए में भीतरी स्तंभ लेख, बी में हाथी गुम्बा अभिलेख, सी में मंदसौर अभिलेख और डी में है ऐहोल अभिलेख, ई में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा भीतरी स्तंभ लेख। और यह हुन आक्रमण जो हुआ था वह जो है गुप्त शासक स्कंद गुप्त के समय हुआ था। इसलिए भीतरी स्तंभ लेख जो है वह किससे संबंधित है, वह जो है आपका हुन आक्रमण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन ए में तुंगभद्रा, बी में साबरमती, सी में है मंडावी और डी में है नर्मदा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, ठीक है, तो अरब सागर में नर्मदा नदी भी गिरती है। ठीक है, उसके बाद साबरमती भी नदी गिरती है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी जो है वह दक्षिण भारत की नदी है। ठीक है, यह कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, और मंडावी भी नदी भी अरब सागर में। इसका सही जवाब होगा इनमें से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है हिजरी संवत की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी। ठीक है, तो हिजरी संवत की स्थापना जो है वह कौन किया था, तो शाहजहां ने किया था। कौन किया था, शाहजहां ने हिजरी संवत की स्थापना किया था। और दीन इलाही अकबर शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है 69 का, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा धात्विक खनिजों में सबसे संपन्न है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए में कुड़प्पा, बी में है धारवाड़, सी में है ऊपरी विंतन और डी में है निचली विंतन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी धारवाड़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 70 नंबर अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहां आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी में है मद्रास, सी में है लखनऊ और डी में है पटना। ई में इनमें से कोई नहीं या अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लखनऊ हुआ था अखिल भारतीय किसान महासभा का प्रथम आयोजन। ठीक है, कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। और कौन के थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है 71 कि निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है। ऑप्शन नंबर ए में कान्हा, बी में मानस, सी में पेंच और डी में सरिस्का, ई में इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा 71 का ऑप्शन नंबर सी पेंच। यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है। अगला क्वेश्चन है 72 में पंचायती राज विषय है। ए में समवर्ती सूची, बी में राज्य सूची, सी में केंद्र सूची और डी में विशेषाधिकार सूची का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर कह रहा है कि त्रिआयाम में लेजर किरण की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम है। ऑप्शन ए में है होलोग्राफी, बी में जोरोग्राफी, सी में वीडियोग्राफी, डी में ऑडियोग्राफी, ई में इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होलोग्राफी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। ऑप्शन नंबर ए में है कॉस्मिक किरण, बी में है इंफ्रारेड किरण, सी में अल्ट्रावायलेट किरण और डी में जो है एक्स किरण, ई में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रावायलेट किरणों को, यानी कि ओजोन परत जो है वह अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करता है। और यह ओजोन जो है इसका रसायन ऑक्सीजन के 3 अणु के मिलने से निर्माण होता है। ठीक है, ओजोन को हम लोग जो है डॉप्सन इकाई में मापते हैं और ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने पैरा ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता है। ऑप्शन ए में है झोइंग, बी में भाविना पटेल, सी में है टेकचंद, डी में है मरियप्पन थांगवेलू और ऑप्शन नंबर ई में है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा भाविना पटेल। यह जो है तमिलनाडु की है तलवारबाज। अब क्वेश्चन नंबर 76 देखिए कह रहा है कि महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए में नेपल्स इटली, बी में है सेंट मार्गेरिटा इटली, सी में है ब्रुसेल्स बेल्जियम, डी में है जेनेवा स्विट्जरलैंड, ई में है
इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा सेंट मार्गेरिटा इटली में, यानी कि महिला अधिकारिता पर G20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सेंट मार्गेरिटा इटली में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूरत की संधि किसके बीच हुई थी? 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूरत की संधि किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए रघुनाथ राव व अंग्रेज के बीच, बी में बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच, सी में है सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच, डी में होलकर तथा अंग्रेज के बीच, ई में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच सूरत की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन 78 कर रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ठीक है, तो लैंगिक समानता के मामले में पहला स्थान ऑप्शन ए में है केरल, बी में मध्य प्रदेश, सी में छत्तीसगढ़ और डी में है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। और अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से भूपेश बघेल। अब देखिए क्वेश्चन 79 कह रहा है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए में है अमेरिका, बी में चीन, सी में जापान, डी में सिंगापुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? 80 में हाल ही में रहा दीपोर बिल क्या है? ऑप्शन ए में साधारण झील, बी में मीठे पानी की झील, खड़े पानी की झील और ऑप्शन डी में क्या है? मृत झील। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है मीठे पानी की झील है दीपोर बिल, और यह असम में है। यह दीपोर बिल जो है वो कहाँ है? असम में है। और क्या है? मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन 81 का रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या है? ऑप्शन ए में जो है वो जय हो, बी में है लक्ष्य तेरा सामने है, सी में वंदे मातरम, डी में चक दे दिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लक्ष्य तेरा सामने है। ये टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो है वो थीम सॉन्ग था, भारत का आधिकारिक थीम सॉन्ग। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में ने मिशन फतेह 20 नाम से पहल शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर प्रदेश, बी में राजस्थान, सी में हरियाणा, डी में पंजाब, ई में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो मिशन फतेह 20 है वह पंजाब से शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर डी, यह पहल कौन शुरू किया है? पंजाब राज्य। अभी पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी। और यहां पर कांग्रेस की सरकार है और ये दलित समुदाय से आते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो दलित समुदाय से आते हैं। अगला 83 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है? ऑप्शन ए में है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी में सोडियम क्लोराइड, सी में जो है अमोनियम क्लोराइड, डी में जो है मैग्नीशियम क्लोराइड, ई में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड जो होता है वो समुद्र के पानी में सबसे अधिक होता है। ठीक है, और ये सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम जो होता है इसको नमक कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? ऑप्शन ए में है विटामिन के, ऑप्शन बी में है विटामिन बी, ऑप्शन सी में है विटामिन सी, ऑप्शन डी में है विटामिन डी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जो होता है वो घावों को शीघ्रता भरने से सहायता प्रदान करता है। यानी कि घाव को जो शीघ्र भरने में कौन सहायता विटामिन करता है? तो विटामिन सी करता है। अगला है कि भारत में यूरेनियम कहां पाया जाता है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि भारत में यूरेनियम कहां पाया जाता है? ऑप्शन ए में सोनार, बी में कोलार, सी में सिंहभूम, डी में नेपानगर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंहभूम में। सिंहभूम में, और यह सिंहभूम कहां है? तो यह झारखंड में है। अगला क्वेश्चन नंबर 86 है कि हाल ही में चर्चा में रहा ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए में फिलीपींस, बी में भूटान, सी में जापान, डी में इंडोनेशिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए,
फिलीपींस में। यह ताल ज्वालामुखी जो कहाँ है, वो फिलीपींस में है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? ऑप्शन ए में बीजेपी, बी में पीएमके, सी में डीएमके और ऑप्शन नंबर डी में है एआईडीएमके। ई में कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा डीएमके। तमिलनाडु विधानसभा 2021 कौन जीता? तो डीएमके जीता। और तमिलनाडु में कुल विधानसभा सीट है 234 और अभी यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो स्टालिन है। कौन है? स्टालिन। अगला क्वेश्चन नंबर 88 है, कह रहा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए में है लॉर्ड क्लाइव, बी में है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, सी में है लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी में है लॉर्ड कैनिंग। ई में इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 89, कह रहा है कि हाल ही में शक्ति सिन्हा का निधन हो गया। वह भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की निजी सचिव रह चुकी है? ऑप्शन नंबर ए में मनमोहन सिंह, बी में अटल बिहारी वाजपेयी, सी में नरेंद्र मोदी और डी में है इंदिरा गांधी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। यानी कि शक्ति सिन्हा जो थी वह अटल बिहारी वाजपेयी की निजी सचिव रह चुकी थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 90, कह रहा है निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ए में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बी में स्वामी विवेकानंद, सी में स्वामी दयानंद सरस्वती और डी में रविंद्रनाथ टैगोर। ई में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए में राष्ट्रगान का सम्मान करना, बी में राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, सी में है राष्ट्रीय स्मारक के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, डी में है प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण या उनमें सुधार करना। ई में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय महत्व के स्थान और स्मारकों की रक्षा करना यह हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब देखिए 92, कह रहा है कि विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट्स आवधिक रूप में से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? ऑप्शन ए में एशियन विकास बैंक, बी में है यूरोपियन पुनर्निर्माण और विकास बैंक, सी में यूएस फेडरल रिजर्व बैंक, डी में है विश्व बैंक और ई में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व बैंक जो है वह विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी करता है। अगला 93 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्पोर्ट स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया है? ठीक है, ऑप्शन ए में है शिवाजी स्टेडियम, बी में ईडन गार्डन स्टेडियम, सी में है आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट और डी में है सैन्य अकादमी देहरादून। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 93 का सी, आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट। ठीक है, यह जो है पुणे में है और इसका राजनाथ सिंह ने नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया है। ठीक है, और नीरज चोपड़ा जो हैं वो एथलीट से इनका संबंध है और यह हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीते थे 87.58 मीटर जो है वो भाला फेंक में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 94 नंबर, कह रहा है कि वांचुआ महोत्सव कहां मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए में केरल, बी में हिमाचल प्रदेश, सी असम, डी मणिपुर, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो वांचुआ महोत्सव जो है वो असम में मनाया जाता है। अगला 95 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में देश में पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहां किया गया? ऑप्शन ए में हैदराबाद, बी में नई दिल्ली, सी में लद्दाख, डी में पुणे। ई में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 95 नंबर का दिल्ली। यह जो स्मॉग टावर लगाया गया है नई दिल्ली में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है
कि हाल ही में चर्चा में रही ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ने के लिए दिव्यांगों लोगों की एक टीम, बी में हिंद महासागर का एक सैन्य अभियान, सी में है जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु भारत सरकार की एक योजना, डी में है राहत सामग्री राहत कार्यक्रम सहायता कार्यक्रम। इसका सही जवाब होगा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो है वह ऑप्शन नंबर ए सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ने के लिए दिव्यांग लोगों की एक टीम थी जो कहां चढ़ी थी? सियाचिन ग्लेशियर पर। यह कहां पड़ता है? काराकोरम श्रेणी में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, सी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डी में जो है मनसुख मंडाविया। यह जो ऑप्शन है तो इनमें से कह रहा है कि वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम का शुभारंभ कौन किए थे? तो किए थे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में है पहला, ऑप्शन नंबर बी में है तीसरा, ऑप्शन नंबर सी में है चौथा, ऑप्शन नंबर डी में पांचवा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि के उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है रेडियो तरंग, बी में है सूक्ष्म तरंग, सी में है अवरक्त तरंग और डी में है पराबैंगनी किरण। अब तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त तरंग का प्रयोग जो होता है वह रात्रि दृष्टि में उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर ए में आयाम से, बी में तरंग दैर्ध्य से, सी में तीव्रता से और डी में वेग से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्ध्य से। यानी कि प्रकाश का रंग जो निर्धारित होता है वह तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि गन मेटल मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए में तांबा, टीन एवं फेरस, बी में तांबा, टीन एवं जिंक, सी में है तांबा, फेरस एवं जिंक, बी डी में है तांबा एवं जिंक। इसका सही जवाब होगा तांबा, टीन एवं जिंक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए में अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड, ऑप्शन बी में अमोनियम क्लोराइड एवं कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी में है मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड, ऑप्शन डी में है सोडियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड, ऑप्शन ई में है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पहले देख लीजिए। कह रहा है ए में मीथेन, बी में इथेन, सी में ब्यूटेन और डी में हाइड्रोजन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। यानी कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होगा? मीथेन। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4। इसे मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, ठीक है। और यह जो है यह दलदली भूमि में या गाय जब चुगाली करती है तो उसमें यह गैस निकलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, कह रहा है यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? ए में नाइट्रेट के रूप में, बी में नाइट्राइट के रूप में, सी में अमोनियम के रूप में और डी में एमाइड के रूप में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एमाइड के रूप में होता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो एमाइड के रूप में होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है ए में कार्बोहाइड्रेट, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी जल, ई में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ए, कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। अब देखिए किसी पौधे के तने 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी पौधे के तने में घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है
कि पार्श्वीय विभाजक, बी में है अंतर्वेशी विभाज्योतक, सी में है वाहिनिका और डी में है परिमल। ई में इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा पार्श्वीय विभाज्योतक। अब देखिए 107 नंबर कह रहा है कि किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या में होती है प्राथमिक उत्पादकों की, बी में प्राथमिक उपभोक्ताओं की, सी में द्वितीय उपभोक्ताओं की, डी में अपघटनकर्ताओं की और ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो अब 107 का हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ताओं की पारितंत्र में संख्या सबसे अधिक होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 108 का रहा है जीनेटिक्स निम्नलिखित में किसका अध्ययन है? ए में मेंडल का नियम, बी में आनुवंशिकता और विचरण, सी में डीएनए संरचना, डी में जैव विकास। तो इसका सही जवाब होगा 108 का बी, आनुवंशिकता और विचरण, यानी कि जीनेटिक्स जो है अध्ययन है किसका? आनुवंशिकता और विचरण का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? ए में त्वचा से, बी में वातक तंत्र से, सी में फेफड़े से, डी में कुलोम से या ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यह वातक तंत्र से अधिकांश कीट जो है सांस लेते हैं, वातक तंत्र से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो यह हरा जो है वह किसको प्रदर्शित करेगा? यह करेगा आपका ऑस्ट्रेलिया को। किसको करेगा? ऑस्ट्रेलिया को। काला जो है वो अफ्रीका को करता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा 110 का ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया को। अगला क्वेश्चन नंबर है कि विटामिन B2 का अन्य नाम है। ऑप्शन ए में थायमिन, बी में हीमोग्लोबिन, सी में राइबोफ्लेविन, डी में है डेक्स्ट्रोस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। अब 112 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत का सिजदा और पैबोस की परंपरा को प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए में है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी में है बलबन, सी में है अलाउद्दीन खिलजी, डी में है मोहम्मद बिन तुगलक। ई में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बलबन जो है वो सिजदा और पैबोस की जो परंपरा की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बिहार में किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है पश्चिम चंपारण, बी में है गोपालगंज, सी में जो है पूर्वी चंपारण, डी में सिवान, ई में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा पश्चिमी चंपारण, या सोमेश्वर की पहाड़ी जो है वह पश्चिमी चंपारण में है, या बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है, और यह जो है बिहार का सबसे उत्तरी जिला है पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में राज्य सूचना मुख्य आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए में चैतन्य प्रसाद, बी में दीपक कुमार, सी में ओम कुमार, डी में नरेंद्र कुमार सिन्हा, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र कुमार सिन्हा। हाल ही में इन्हें बिहार का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर कि हाल ही में बिहार के किस जिले में 300 करोड़ की लागत से कैंसर अस्पताल बनाने के लिए बिहार सरकार और टाटा मेमोरियल सेंटर के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया? ऑप्शन नंबर ए में है मुजफ्फरपुर, बी में पटना, सी में गया, डी में दरभंगा, ई में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, अभी जो है टाटा मेमोरियल सेंटर के बीच और बिहार सरकार के बीच में समझौता हुआ है कैंसर अस्पताल बनाने के लिए, वह हुआ है मुजफ्फरपुर में, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में, और यह जो है दरभंगा, वैशाली और समस्तीपुर से यह जिला सकती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 116 नंबर में कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि और उसके संबद्ध क्षेत्रों का योगदान है। ठीक है, ऑप्शन ए में है 6.07%, बी में है 18.7%, सी में है 14.8% और डी में है 15.4%। तो
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 18.7%। कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी 18.7%। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में मार्च 2021 में बिहार में किसने इथेनॉल संवर्धन नीति शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए में है नीतीश कुमार, बी में है सैयद शाहनवाज हुसैन, सी में है नंदकिशोर यादव और डी में है सुशील कुमार मोदी। ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा सैयद शाहनवाज हुसैन। यह बिहार के अभी उद्योग मंत्री हैं और ये विधानसभा से न जाकर ये विधान परिषद से गए हैं और ये अभी उद्योग मंत्री बने हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, कह रहा है कि बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में कौन सा एक अधिक साक्षरता दर रखता है? ऑप्शन ए में है मुंगेर, बी में पटना, सी में भागलपुर और डी में रोहतास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। रोहतास जो है वो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है, रोहतास। और यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर भी सबसे ज्यादा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? ऑप्शन ए में है लॉर्ड कर्जन, बी में है लॉर्ड लिटन, सी में है लॉर्ड रिपन, डी में है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड रिपन के समय जो है 1881 ईस्वी में यह जो पारित किया गया था प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। अगला क्वेश्चन 120 में है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है स्वामी सहजानंद, बी में है इंदुलाल याज्ञिक, सी में है एनजी रंगा, डी में पीसी जोशी, ई में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा स्वामी सहजानंद। क्या होगा इसका? स्वामी सहजानंद। ऑप्शन नंबर ए 120 का ए। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर, कह रहा है कि मद्रास में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए में न्यायमूर्ति रानाडे, बी में गोपाल कृष्ण गोखले, सी में वासुदेव बलवंत फड़के, डी में है ज्योतिबा फुले, ई में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव बलवंत फड़के। यह जो थे रामोसी कृषक जत्था स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, कह रहा है कि बिहार बजट 2021-22 के अनुसार लोक ऋण अधिशेष कितने रहने का अनुमान लगाया गया है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है कि 8,01,026.33 करोड़। इसका सही जवाब होगा, जान लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2,146.71 करोड़, यानी कि हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशहर लाख, यानी कि 2,14,066.71 करोड़ रुपया जो है वह लोक ऋण अधिशेष है। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि 1717 ईस्वी में कंपनी ने निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, बी में है बहादुर शाह, सी में है जहांदार शाह और डी है फर्रुखसियर। तो इसका सही जवाब होगा फर्रुखसियर नहीं, व्यापार में भारत में व्यापार का विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था और वह 1717 में जारी किया था, इसलिए इसे 1717 का फरमान भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है? क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है कि महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में कर्नाटक में कावेरी नदी पर, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर, कर्नाटक में शरावती नदी पर और कर्नाटक में कृष्णा नदी पर। ठीक है, ई में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा कौन? कर्नाटक के शरावती नदी पर महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 125 का रहा है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त द्वितीय, बी में है अलाउद्दीन खिलजी,
सी में कुतुबुद्दीन ऐबक, डी में हर्षवर्धन। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमीर खुसरो जो थे वह अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे, दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो जो है वह अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे, दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? ए में केरल, बी में आंध्र प्रदेश, सी में तमिलनाडु, डी में कर्नाटक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। यह कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है कि तीर्थकर शब्द संबंधित है ए में बौद्ध धर्म से, बी में ईसाई धर्म से, सी में जैन धर्म से और डी में हिंदू धर्म से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो तीर्थकर शब्द जो है वह जैन धर्म से संबंधित है और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे और अंतिम तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी थे, क्योंकि जैन धर्म में जैन संस्थापक को तीर्थकर कहा जाता। तो 137 का सी आंसर होगा, सॉरी 127 का। अब देखिए 128 कह रहा है कि महर्षि कपिल का नाम दर्शन की किस विधि से जुड़ा हुआ? ए में पूर्व मीमांसा, बी में उत्तर मीमांसा, सी में न्याय दर्शन और डी में सांख्य दर्शन, ई में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 128 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सांख्य दर्शन कपिल मुनि और न्याय दर्शन गौतम। इसलिए 128 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 129 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था? ऑप्शन ए में है खजुराहो, बी में मीनाक्षी, सी में सूर्य, डी में तिरुपति, ई में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा, ठीक है, यह खजुराहो, यानी कि चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था और यह खजुराहो जो है वह एमपी मध्य प्रदेश में है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई थी? ठीक है, तो यह ऑप्शन ए में 1961-63, बी में है 64-66, सी में 67-69 और डी में 70-72। ठीक है, तो कोठारी कमीशन की स्थापना हुई थी 1964 से 66 के मध्य हुई थी। अगला है पास्कल इकाई है। ठीक है, ए में आर्द्रता की, बी में दाब की, सी में वर्षा की, डी में तापमान की। तो इसका सही जवाब होगा दाब का इकाई जो है वो पास्कल है। दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल, इसलिए इसका इकाई क्या होता है? पास्कल होता है। अब 132 क्वेश्चन देखिए कर रहा है किसी वस्तु की विशिष्ट उष्मा किस पर निर्भर करती है? ए में पिंड के द्रव्य पर, बी में पिंड के उपलब्ध कराई गई उष्मा पर, सी में पिंड के द्रव्यमान पर, डी में पिंड के तापमान पर। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा पिंड के द्रव्य पर यह निर्भर करता है। ठीक है, उसकी विशिष्ट उष्मा जो है वो पिंड के द्रव्य पर निर्भर करता है। अब क्वेश्चन नंबर 133 जैसे कह रहा है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए में वियतनाम, बी में चीन, सी में भारत, डी में जापान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 133 का सी, यानी कि दुनिया का दूसरा देश कौन हो गया क्रिप्टो करेंसी अपनाने में? भारत का दूसरा स्थान हो गया। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हुआ है? ठीक है, ऑप्शन ए में है मलेशिया, बी में सिंगापुर, सी में वियतनाम और डी में मॉरिशस। तो इसका सही जवाब होगा मॉरिशस, यानी कि सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जो थे वो कहाँ थे? मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 135, कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में किसके मध्य लड़ा गया था? ठीक, ऑप्शन ए में है मोहम्मद गोरी और भीम, बी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय, सी में मोहम्मद गोरी और जयसिंह, डी में मोहम्मद गोरी और जयपाल। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। ठीक है, और यह हुआ था 1191 ईस्वी में। इसमें पृथ्वीराज तृतीय जो है वो विजयी रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही भारतीय
नौसेना के किस जहाज ने अल्जीरिया के तट पर अल्जीरिया के साथ पहले नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए में INS तबर, INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, INS सिंधु शक्ति। इसका सही जवाब होगा INS तबर। यह जो INS तबर जो है वो अल्जीरिया के तट पर अल्जीरिया के साथ पहला नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया था। कौन सा नौसेना जहाज? तो INS तबर, INS तबर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? ऑप्शन ए में 125, बी में 100, सी में 225, डी में 325। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 125 रुपया का स्मारक सिक्का जारी किया। किसके जयंती पर? तो स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर। अब 138 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में IPL में खेलने वाले टीम डेविड किस देश के पहले क्रिकेटर हैं? एंड ऑप्शंस ए में श्रीलंका, बी में सिंगापुर, सी में इंडोनेशिया, डी में माली। तो इसका सही जवाब होगा बी, सिंगापुर। क्या होगा इसका सही जवाब? सिंगापुर। यह टीम डेविड जो है वह सिंगापुर के खिलाड़ी हैं। अगला है 139 नंबर, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए में अंकित त्रिपाठी, बी में आलोक कुमार वर्मा, सी में पंकज कुमार सिंह और डी में राकेश सिन्हा। ई में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पंकज कुमार सिंह। यानी कि पंकज कुमार सिंह को BSF का नया महानिदेशक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ऑप्शन ए में स्विट्जरलैंड, बी में नॉर्वे, सी में स्वीडन और डी में आइसलैंड। इसका सही जवाब होगा आइसलैंड। इसका सही जवाब क्या होगा? आइसलैंड। ठीक है, अब 140 क्वेश्चन। अब यहाँ पर से 10 मैथ के क्वेश्चन है। 10 के मैथ के क्वेश्चन के जो है हम लोग सॉल्यूशन तो नहीं कर पाएंगे इस पर। तो आज हम लोग 1 से लेकर 150 प्रश्न जो है BPSC का किए हैं। ठीक है, इसी तरह और भी प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे और आप लोग जो है प्रतिदिन 150 से 200 प्रश्न जो है GK GS बनाइए, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कठिनाई हो, क्योंकि लगातार अभ्यास करने से ही कोई भी काम सरल होता है। इससे लगातार हम सेट बनाएंगे 150 से 200 या 300 क्वेश्चन का। अगर प्रतिदिन हम लोग सेट बनाते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा अभ्यास लगातार बना रहेगा और हम किसी भी एग्जाम को सही ढंग से क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आज हमारा यह सेट आपको अच्छा लगा तो आप इसको क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा द एपेक्स एकेडमी को। धन्यवाद।